राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। देवप्रयाग, भूमि श्री राम की, जहां है भारत का सबसे पवित्र संगम, हिमालय से निकलने वाली अमृत की दो जलधारा, जिसके मिलन से जन्म होता है मां गंगा का। देवप्रयाग को देवतुल्य भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि है तपस्या की, ये भूमि है तर्पण की, ये भूमि है त्रिवेणी की, ये भूमि है पुरखों को ताड़ने वाली मुक्ति की, ये भूमि है मोक्ष की, भूमि है श्रवण कुमार के बलिदान की, ये भूमि है सबसे बड़े संगम की, ये भूमि है श्री रघुनाथ की। तो आइए इस वीडियो में दर्शन करते हैं इस पवित्र संगम भूमि के। तो प्रेम से बोलें जय श्री राम। जय श्री राम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग दिल तो रोमिंग है। आइए आज आप लोगों को मैं देवप्रयाग के दर्शन करवाता हूँ। ये हम ऋषिकेश से चले हैं टूवर्ड्स देवप्रयाग की तरफ। ऋषिकेश से देवप्रयाग की तरफ ये जो रोड्स है बहुत ही अच्छे हैं, इस टाइम बहुत बढ़िया बना दिया गया। और आसपास की वातावरण भी आप लोग देख रहे हैं, आसपास की लोकेशन। मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, अक्टूबर का महीना है और धूप भी निकल रखे हैं और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। एंजॉय कीजिए। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली क्या है, कामकाज के बीच में टाइम निकाल के ट्रिप पे जाना बहुत खुशी की बात है। देवप्रयाग फेमस क्यों है, क्या है इसके इतिहास? कुल मिला के 5 प्रयाग है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और देवप्रयाग। हिमालय के गोदी से अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी निकलते हैं। वहाँ से आने के बाद देवप्रयाग में आके इन दोनों नदियों का मिलन होता है, संगम होता है और यहीं से गंगा जी का रूप धारण करके आगे निकलते हैं ये नदी। इन दोनों नदी के संगम कहते हैं, सरस्वती नदी भी गुप्त रूप से यहाँ पे मिलते हैं। यानी तीनों नदियों का संगम जो है गंगा जी का रूप धारण करके आगे जाते हैं। ये संगम स्थल है, बहुत ही पवित्र स्थल है। कहा जाता है जब राम जी का वनवास ख़त्म हुआ, रावण वध हुआ, उसके बाद जब अयोध्या आए तो ऋषि मुनियों ने राम जी को ये सलाह दिए थे कि आप दोष मुक्त होने के लिए आपको इस संगम में जाके तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण थे। तो एक ब्राह्मण की हत्या का जो है दोष, वो इस संगम पे जाके अगर आप तपस्या करते हो तो ही ये जो है दोष सुधरेगा। तो राम जी यहाँ पे आके तपस्या किए थे। एक यहाँ पे बड़ा सा पत्थर है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि इस पत्थर के ऊपर राम जी ने बैठ के तपस्या किए थे। उसमें राम जी की चरण के निशान भी है, जैसे बैठे हुए थे, बैठने का निशान होता है वहाँ पे है। काफ़ी पवित्र स्थल है। तो जब भी आप लोगों को टाइम मिले इस स्थल का दर्शन जरूर करना। लाइफ में एक बार देवप्रयाग दर्शन तो बनता है। ऐसे तो 12 महीने ही यहाँ पे जो है लोग आते हैं, बट मैं आप लोगों को सलाह दूंगा बरसाती मौसम छोड़ के किसी भी टाइम, किसी भी मौसम पे आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये जो मठमैली कलर की नदी दिख रहा है ये अलकनंदा नदी है और लेफ़्ट साइड पे ये जो ग्रीन कलर की नदी दिख रही है ये भागीरथी है। यहाँ पे इनको सास बहू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अलकनंदा नदी जो मठमैली कलर की है, कितना ठहराव है उसमें, कितना शांत है, तजुर्बा इसको कहते हैं। दूसरी तरफ भागीरथी नदी
उछलते हुए आ रहे हैं, उनके अंदर जोश है। और यहाँ पे आके दोनों नदी ये जो मिलन होते हैं, कहते हैं सास बहू के मिलन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहीं से गंगा मैया जो है आगे चलते हैं। बहुत ही पवित्र स्थल है, मन शांत हो जाता है, एकदम सब कुछ इंसान भूल जाता है। बस रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुनाथ की जगह है, भगवान श्री राम जी की जगह है। आने के बाद एक अलग ही एहसास होता है। ये जो नदियों के मिलन, दोनों नदियों के मिलन साफ क्लियर दिखता है, कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। दोनों नदी अलग अलग कैसे मिलने के बाद आगे जा रहे हैं। एक अलग ही सुकून है, अलग ही दर्शन है। बहुत पवित्र स्थल है। जय श्री राम। राजा राम की भूमि, देवभूमि, देवप्रयाग संगम स्थल। लोग यहाँ पे मोक्ष पाने के लिए आते हैं। इस संगम में लोग नहाते हैं और ये सब मंदिर भी है यहाँ पे पीछे। उसके बाद जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, उनके रहने का भी प्रबंध किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ये एक पवित्र स्थल है, यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए, बट इसको गंदा मत कीजिए। बहुत ही पवित्र स्थल है। जिंदगी में एक बार दर्शन होना चाहिए देवप्रयाग के। आप ये मान के चलो, अगर इस संगम का दर्शन हो गया मतलब आपने स्वर्ग देख लिया। धरती में स्वर्ग यही है। अलकनंदा है ये नदी, और ये है भगीरथी नदी। यहाँ पे इन दोनों नदी का मिलन होके गंगा जी बन के आगे जाते हैं, जो पूरे देश भर में होते हुए आगे समुंदर में विलीन होते हैं। जय श्री राम। देखिए, ये अलकनंदा नदी है, कितना ठहराव है इसमें। शांत नदी, एकदम शांत। और इस तरफ है भगीरथी नदी। ये मिलन स्थल है, दोनों नदियों का संगम। लोग कहते हैं कि एक बार अगर इस संगम पे डुबकी ले लो, सारे पाप धुल जाते हैं। जय श्री राम। फ्रेंड्स, ये वही पत्थर है जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने बैठ के तपस्या किए थे। ये बैठने के भी आप देखिए निशान है, उनके पैरों के निशान है। यहीं पे बैठ के भगवान श्री राम जी ने तपस्या किए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दिल तो रोमिंग है। और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ज़िंदगी में कभी मौका लगे तो देवप्रयाग की दर्शन ज़रूर करना। अगर आपने देवप्रयाग की दर्शन कर लिए तो आप ये समझ लो आपने स्वर्ग की दर्शन कर लिए। सब ये कहते हैं कि
जिंदगी ख़त्म होने के बाद लोग स्वर्ग में जाते हैं या नर्क में जाते हैं, पर रघुनाथ जी के मंदिर, ये जो दर्शन, ये जो गंगा जी का, जहाँ से गंगा जी बन के चलते हैं, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम हो रहा है, असली स्वर्ग तो यही है, जिस स्वर्ग को हम जीते जी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दिल तो डोबी के। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.